जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं एक टॉपिक जो हम लोग शास्त्र ने बोला है इस तरह बोल के हम लोग गलत यूज़ लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। उसका बारे में कोई काम हम लोग कर रहे हैं जो शास्त्र का बहाना दे के हम लोग गलत कर रहे हैं, उस तरह बोला नहीं है। जिस तरह बोला है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करके अपना तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह एक जो पॉइंट है वो हो गया हम लोग का भगवान का पूजा करना, ठीक है। इसमें भगवान का पूजा करना क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि धूपकाठी मोमबत्ती फल प्रसाद दे के भगवान को जो भोग देता है उसको पूजा करते हैं, पूजा बोल के बोलता है, ठीक है। हम गलत नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा करेक्शन करना है हम लोग को, ठीक है। करेक्शन क्या है कि जब हम लोग पूजा करते हैं ना, भगवान फूल जो दे के हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में मेन इम्पोर्टेंट होता है भाव। आपका सामान क्या दिया है, क्या फल दिया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है कि भाव, आप किस भाव से भगवान को स्मरण कर रहे हैं, वो भाव। आप अगर पानी और तुलसी दे के या कुछ भी नहीं दे के मन से अगर भाव करके अगर पूजा करते हैं ना, तो जाके वही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सब कुछ देने के बाद भी अगर भाव नहीं है, ठीक है, तो जाके वो पूजा नहीं है। आप डेली पूजा करिए, लेकिन पूजा करते समय उसका कुछ भाव नहीं है, भगवान का कुछ स्मरण नहीं है, बाहर से सिर्फ आप अगरबत्ती घुरा रहा है और घंटी बजा रहा है बोलने से फिर वो काम में नहीं आएगा। इसके बाद फिर भगवान सिर्फ उसी समय नहीं है, मंदिर में सिर्फ नहीं है, भगवान हर जीव के अंदर में है। आप भगवान को पूजा करते हैं सुबह में, फिर उस पूजा से निकलने के बाद ही दूसरा आदमी के साथ किस तरह ठगेंगे, किस तरह इसको नुकसान पहुंचाएगा, किस तरह हम उसको, ठीक है, नुकसान करेगा, किस तरह उसको ठगेगा, उस तरह चिंता में हम लोग लगा रहता है दिन भर। तो वो भी भगवान का पूजा से विपरीत है। भगवान बोला है वासुदेव सर्वम, हर जगह वासुदेव है, हर जगह। आपको टेस्ट लेने के लिए ही हम लोग को इस पृथ्वी में भेजा है। आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, आप किस तरह कर्म कर रहे हैं। भगवान हर जगह है, तो इसलिए मत सोचिए कि मंदिर में ही सिर्फ भगवान है, हम जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं भगवान है, ऐसे नहीं है। भगवान हर जीव के अंदर में है, ठीक है। तो किसी जीव का साथ अगर आप ठगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप भगवान को नहीं मान रहे। भगवान तो सब जानता है ना। आप सोचते हैं कि हमने किया, कोई नहीं देखा, ठीक है, लेकिन आपका मन का बात भी तो भगवान जानता है, हम लोग का मन का बात भी तो भगवान जानता है। इसलिए बहुत सोचने वाला बात है। हम लोग किसी को ठगाता है हम लोग खुद को ठगाता है, ठीक है। एक जो पॉइंट हमको मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जैसे कि दूसरा जीव को हम लोग कष्ट देते हैं, और अपने में जब कष्ट आता है तो हम लोग सोचते हैं भगवान ने हमको ऐसे किया है, भगवान ने हमको दुख दे रहा है। एक्चुअली इसमें भी एक बात है, हम लोग जब दूसरा जीव को कष्ट देते हैं तो वो हम लोग का कर्म बन जाता है, और हर कर्म का फल मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि कर्म कर जाए और आपको फल नहीं मिलेगा, इस तरह नहीं होते हैं। तो जिस तरह कर्म होता है इस तरह फल होता है, ठीक है। हर पाप का फल दुख होता है और हर पुण्य का फल सुख होता है, ठीक है। तो हम लोग जब दूसरा जीव को कष्ट देते हैं तो जाके उस कष्ट को हम लोग को अनुभव करना पड़ता है, हम लोग को झेलना पड़ता है। तो इसलिए भगवान क्या करता है कि आपका खुद का कर्म का फल ही देता है। तो इसीलिए दुख भी वो अपना कर्म का फल ही है, ठीक है। भगवान को कोस के लाभ नहीं है। भगवान तो निरपेक्ष है। निरपेक्ष किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं देता है, सबको समान ही देता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्म का फल खुद भोगता है। तो इसलिए अगर हम लोग जीव को कष्ट देता है तो समझना चाहिए कि हम लोग को भी कष्ट मिलने वाला है, ठीक है। एक बात हो गया, ठीक है। दो बात हो गया अभी तक, ठीक है। और एक बात हो गया, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जैसे आप मंदिर में मंदिर से
घर में खाना खाते समय आप नमस्कार दे के भगवान को भोग चढ़ा के खाता है, अच्छी बात है। लेकिन उस खाना में भी कभी कभी पाप होता है, ठीक है। जैसे कि आप दूसरा जीव का शरीर को खा रहे हैं, उस समय वो पाप होता है, तो उसमें भगवान का स्मरण करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान को इंसल्ट देना जैसे होता है, ठीक है। भगवान को इंसल्ट देना जैसे होता है कि पाप को मतलब आप भगवान का नाम में खा रहे हैं, ठीक है, इस तरह होता है। चीज़ बहुत ही खराब है। तो इस तरह बहुत सारा पॉइंट और भी है, ठीक है, जिसमें मतलब हम लोग अपना स्वार्थ के लिए ना, अपना अज्ञान के लिए ना क्या करते हैं कि उल्टा पल्टा काम करते हैं, ठीक है। तो और है, बहुत सारा है। जैसे कि आदमी एक एक्सपायर हो गया तो श्मशान में जब जाता है तो वहाँ से आने के बाद नहाता है ना, लेकिन घर में ही आपका जीव को मार के उसका मांस हम लोग का पेट में हजम करता है, पेट में रखता है। तो क्या है, क्या है वो अपना पेट को ही शमशान घाट बना रहा है, फिर नहाता भी नहीं है, खुश होता है। इस तरह बहुत सारा है, ठीक है। आज मैं ये 3 चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन किया है, ठीक है। देखिएगा, शास्त्र का सही नॉलेज होना चाहिए, हम लोग को शास्त्र पढ़ना चाहिए। गीता कम से कम एक बार हर से लाइफ में, भगवद गीता जो है साधक संजीवनी बोल के एक है, ठीक है। हिंदी में है, बंगाली में भी है, असमीज में भी है, हर जाति मतलब भाषा में भी है, नेपाली में भी है, ठीक है। तो उसको साधक संजीवनी बोल के एक किताब आता है भगवद गीता, ठीक है। उसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि शास्त्र में किस तरह हम लोग को बोला गया है, ठीक है। तो किस लिए हम लोग दुख मिलता है हम लोग को, ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग को बोला गया है, ठीक है। एक बार लाइफ में कम से कम पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। तो हम लोग को ज्ञान विवेक जागृत होता है। तो उतना ही बोल के आज का दिन, ठीक है, आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, टेंशन लेने से अच्छा नहीं है। खुशी रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, ठीक है। आज का दिन बहुत से अच्छा से जाए। जय श्री कृष्ण।